मंच पे बैठे हुए पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, पंजाब के कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत जी, राज्यसभा के सांसद संत सीचेवाल जी, अशोक मित्तल जी, हरभजन जी और यहां पे आए हुए सभी विधायकगण, सभी ऑफिसर्स, सभी आम आदमी पार्टी के ओहदेदार, और मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, बहुत सारे युवा आए हुए हैं। मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अभी हम लोगों ने वीडियो देखा, आज बर्टन पार्क के बनने का जो पूरा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, उसकी नींव रखी गई है और मैं समझता हूं कि जालंधर के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। जिस शानदार मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की परिकल्पना की गई है, इसके अंदर क्रिकेट भी होगी, हॉकी भी होगी, योगा भी होगा, बास्केटबॉल भी होगी, वॉलीबॉल भी होगी, कितने सारे स्पोर्ट्स की इसके अंदर इंतजाम है। मैं सोच रहा था कि रोज हजारों लोग जालंधर के यहां पे खेलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, वर्जिश करने के लिए आया करेंगे और ये एक अपने आप में एक मिनी शहर बन जाएगा ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और मैं समझता हूं कि इस किस्म का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शायद पूरे उत्तर भारत में अपने आप का पहला इस किस्म का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। जब हम 2022 के चुनाव में प्रचार कर रहे थे तो हम लोगों ने वादा किया था कि हम जालंधर में एक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे। मुझे खुशी है कि आज हम अपना वो वादा पूरा कर रहे हैं। आज इसकी नींव रखी गई है और 1 साल के अंदर ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो जाएगा और 1 साल के बाद हम आप लोगों के बीच में यहां पे खेलने के लिए, मैं और मान साहब दोनों आएंगे यहां पे आप लोगों के साथ खेलने के लिए। तो मुझे बेहद खुशी है और मैं जालंधर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आज इस शानदार दिन के लिए, ऐतिहासिक दिन के लिए। एक चीज जो मैं शुरू में कहना भूल गया, आज एक बहुत शुभ दिन है। हमारे महान संत हुए हैं संत कबीर, आज उनका जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस के अवसर के ऊपर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके जीवन से और उन्होंने जो अपने जीवन में संदेश दिए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पे हमें उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कसम खानी है और उनके जीवन से और उनके संदेश से प्रेरणा लेनी है। एक टाइम था जब पंजाब हर क्षेत्र के अंदर नंबर 1 होता था। पूरे देश में सबसे अमीर प्रदेश पंजाब होता था। खेलों में सबसे आगे, इंडस्ट्री में सबसे आगे, खेती में सबसे आगे। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह से हमारे से पुरानी सरकारों ने, चाहे इस पार्टी की सरकार थी चाहे उस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने जिस तरह से पंजाब को नशे में धकेल दिया, पंजाब की जवानियों को जिस तरह से नशे में धकेल दिया, आज पूरा पंजाब घर घर के अंदर नशा बिकने लग गया। घर घर के अंदर नशे से प्रताड़ित हैं बच्चे। पिछले कुछ महीनों से हम लोगों ने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। पंजाब सरकार ने जिस तरह का नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, पूरे भारत में 75 साल में आज तक पूरे देश में कहीं किसी सरकार ने नहीं छेड़ा। नशा पूरे देश में कई जगह बिकता है, दिल्ली में भी नशा बिकता है, हरियाणा में भी नशा बिकता है, कई जगह बिकता है। लेकिन जिस किस्म का युद्ध और जिस किस्म के कदम
जो ठोस कदम जिस तरह से पंजाब सरकार ने उठाए हैं, ऐसा किसी ने हिम्मत नहीं की पूरे देश के अंदर किसी भी सरकार ने उठाने की। अब मैं और मान साहब कई पिंडों में गए थे, पूरे के पूरे पिंड नशा मुक्त हो रहे हैं। पूरे के पूरे गांव की पंचायतें बैठ के, ग्राम सभा बैठ के मते पास कर रही है कि अब हमारे पिंड में कोई नशा नहीं बिकता। ये बहुत बड़ी बात है। अब लोग सामने आ रहे हैं, जनता जुड़ती जा रही है इस अभियान के साथ। सोच के देखो, आज से 3-4 महीने पहले जनता में कोई आदमी हिम्मत नहीं करता था बताने की कि उनके गांव में कौन नशा बेचता। उसको डर लगता था कि अगर मैंने बता दिया तो ये नशा बेचने वाला मेरे परिवार को मारेगा, मेरे परिवार को तंग करेगा। आज जिस तरह से पंजाब सरकार ने और पंजाब पुलिस ने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ा है और नशे बेचने वालों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला है, उनके एनकाउंटर हुए हैं, उनकी बिल्डिंग तोड़ दी गई, उनके मकान तोड़ दिए गए, बुलडोजर चला दिए गए। अब जनता को यकीन हो गया कि पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार हमारे साथ खड़ी है। अब पूरे के पूरे गांव के गांव सामने आके कहते हैं जी ये नशा बेचता इसको पकड़ लो, ये नशा बेचता इसको पकड़ लो। और जो नशा करते हैं गांव के लोग अब मिलके उनका इलाज करवा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। उसी कड़ी के अंदर आज ये बर्टन पार्क का जो उद्घाटन किया गया, इसकी जो नींव रखी गई है, ये एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। बच्चे नशा छोड़ के अगर उनको कुछ काम नहीं दिया गया, कुछ खेल कूद का अवसर नहीं दिए गए, तो वो वापस नशे में चले जाएंगे। तो बर्टन पार्क में हजारों बच्चे रोज खेलने के लिए आएंगे। मुझे बेहद खुशी है कि नशे से बाहर निकालने में बच्चों को ये एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। केवल एक बड़ा स्टेडियम नहीं बना रहे हम, पंजाब सरकार ने बजट भी पास कर दिया और काम भी शुरू हो गया है। पंजाब में 13,000 पिंड हैं, हर पिंड के अंदर एक खेल का मैदान बनाया जा रहा है। हर पिंड में एक खेल का मैदान बनाया जा रहा है और हर पिंड में यूथ क्लब बनाया जा रहा है। उस यूथ क्लब को खेल का सामान दिया जाएगा पंजाब सरकार की तरफ से, अलग अलग क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, अलग अलग फुटबॉल का, अलग अलग किस्म किस्म के 5-5 खेलों के सामान हर पिंड को दिए जाएंगे ताकि बच्चे उस खेल के मैदान में अपनी पसंद का खेल खेल सके। इससे मुझे लगता है कि बहुत बड़े स्तर पे नशे से बाहर आने में मदद मिलेगी। साथ साथ रोजगार के इंतजाम भी किए जा रहे हैं बच्चों के लिए, ताकि जो बच्चे नशा छोड़ के बाहर आते हैं उनको रोजगार का इंतजाम किया जा सके। जैसे मैंने बताया, पिछली कुछ सरकारों ने इतना भ्रष्टाचार किया, इतना चोरी करी, इतना डाका डाला, लूट लिया पंजाब को। धीरे धीरे पंजाब से इंडस्ट्री भी छोड़ के बाहर जाने लगी। एक टाइम ऐसा था जब जालंधर के अंदर देश का नहीं, इंटरनेशनली सारा सामान बनता था, सब कुछ बनता था। अभी अभी मैं और मान साहब एक फैक्ट्री देख के आ रहे हैं। उस फैक्ट्री में अगस्त सितंबर के महीने में इंग्लैंड में रग्बी का मैच होगा और आपको जान के खुशी होगी कि उस रग्बी मैच की जो बॉल है, वो बॉल आपके जालंधर की एक फैक्ट्री में बन रही है। अभी अभी मैं और मान साहब वहां पे फैक्ट्री से 25,000 बॉल उस मैच के लिए एक ट्रक से निकली, उस ट्रक को हरी झंडी दिखा के आ रहे हैं। अब वो ट्रक बॉम्बे जाएगा, बॉम्बे से वो समुद्री जहाज में जाएगा और फिर वहां से वो इंग्लैंड पहुंचेगा। तो आपके जालंधर में, अपने जालंधर में इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड रग्बी मैच की, वर्ल्ड रग्बी टूर्नामेंट की बॉल अपने जालंधर में बनती है। मुझे मान साहब बता रहे थे कि जो वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, उसमें इस्तेमाल किया जाने वाला बैट और बॉल भी अपने जालंधर में बनता है। दोस्तों, आने वाले कल हम लोगों ने, जैसा मैंने बताया कि पिछली सरकारों ने इतना ज्यादा भ्रष्टाचार कर दिया था, इंडस्ट्री वालों से हफ्ता मांगना चालू कर दिया था, फिरौती मांगनी चालू कर दी थी, तंग करते थे उनको। जो उनको रिश्वत नहीं देता था, पैसे नहीं देता था, उनको काम नहीं करने देते थे। धीरे धीरे लोग छोड़ छोड़ के चले गए। अब हमने ये सब बंद किया है। अब साफ सुथरी सरकार है, ईमानदार सरकार है। अब कल हम लोगों ने एक बहुत शानदार इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान किया है
मुझे उम्मीद है कि जितनी पंजाब की इंडस्ट्री पंजाब छोड़ छोड़ के गई थी वो भी वापस आएगी और नई इंडस्ट्री भी पंजाब में वापस आएगी। और जिस तरह से पहले जालंधर में पूरी दुनिया का स्पोर्ट्स का सामान बनता था, वापस जालंधर के अंदर पूरी दुनिया का स्पोर्ट्स का सामान बनना चालू होगा। इंडस्ट्री के लिए भी आज एक ऐलान करना चाहता हूं। मुझे कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मिलते हैं, उद्योगपति मिलते हैं, वो कहते हैं जी इंडस्ट्री खोलने के लिए जमीन नहीं मिलती। आपके लिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे नए फोकल पॉइंट हम चालू करने जा रहे हैं। जालंधर के आसपास भी नए फोकल पॉइंट चालू करेंगे। आप आओ, इंडस्ट्री लगाओ, स्पोर्ट्स का सामान बनाओ, आपको सारी मंजूरियां देंगे, 45 दिन में मंजूरियां देंगे, जमीन देंगे, सब कुछ देंगे। आप सामान बनाओ, हमारे बच्चों को रोजगार दो, बच्चे खेलेंगे, रोजगार करेंगे, ताकि वो नशा ना कर सकें। और जैसा भी मान साहब ने ऐलान किया, ये पूरे पंजाब के लिए आज एक ऐतिहासिक ऐलान है, बहुत बड़ा ऐलान है कि अपने गुरुओं की धरती श्री अमृतसर साहब में अगला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। मोहाली के बाद दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अमृतसर में होगा। मैं मान साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप सब लोगों को, पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस मौके पर यह ऐलान करने के लिए। आप सब लोग आज इतनी भारी संख्या में आए, इतनी धूप के बावजूद आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया।